एक दूसरे का जो कॉपरेशन करना, एक दूसरे की जो रिलेशन अच्छे होना, ये सब बिगड़ते जाए। और इसको रिप्लेस कर दिया है इसने किया आपके मीडिया ने, स्पेशली सोशल मीडिया। लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटा वर्ल्ड। मेटा इसमें क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड में वो क्या देखते हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं मोबाइल में। उनके जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं मोबाइल पे, वर्चुअल उनकी जो भी गेम्स हैं मोबाइल पे, उनका वर्चुअल प्लेजर है मोबाइल पे। मेरी कितने लाइक है, मेरी कितने डिसलाइक है, मेरा पोस्ट कितना पॉपुलर हुआ, इस किस्म का। फिर बच्चे जो खेल रहे हैं गेम्स, बच्चों का ज़्यादा वक्त जो गया गेम्स खेलने में, मोबाइल गेम्स। अब देखिए, अगर मोबाइल गेम्स की आप अगर गौर करें, आज बच्चा मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये जो उसको खुशी मिलती मोबाइल देखने के बाद, जो प्लेजर हार्मोन ब्रेन में होते हैं, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। तो मोबाइल देखने के बाद ये डोपामाइन गेम खेलने में काफ़ी रिलीज हो जाता है। और यही डोपामाइन हमको रिलीज करने के लिए हमारे को फिजिकल एक्टिविटी कई ज़्यादा देर तक ही करना पड़ता है जब ये मोबाइल होता है। तो ये जो चेंज आते जा रहा है, इस चेंज की वजह से हर एक में एक स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई, स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई। और जैसा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस कहीं के लिए जिम्मेदार है, ना सिर्फ दिमागी बीमारियों के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, और है नहीं सब बीमारियाँ आपको स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। तो स्ट्रेस फ्री होना ये भी मुश्किल है। कल हम रखते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। ये इसकी बात बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँगा कि हमने और एक एक्टिविटी लिए थे जुलाई के महीने में स्कूल में। मैं गुलमिंगर स्कूल का उसका चेयरमैन भी हूँ, और हम स्कूल मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करते हैं। तो उसकी हमने एक एक्टिविटी लिए थे कि हमने जो देखा था, जब बच्चों में प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको ये भी वादे कर देता हूँ। क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे ये हिंदू बच्चा इसके पास मत रखो, तो बच्चा कहेगा अरे ये मुस्लिम बच्चा इसके पास रखो, दूर में। तो हमने फिर पेरेंट मीटिंग कॉल की, हमने कम्युनल हार्मनी पे उस पर बात की। ये मसला कब हो गया, मगर ये मसला कहाँ से आया था मैं उसकी तफसील में नहीं आऊँगा, मेरी मसला बच्चों में तक आ गया। तो हमने एक ऐसे कॉम्पिटिशन जब रखी थी कि कम्युनल हार्मनी इंडिया, और उस मेंटल हेल्थ को हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में उसके लिए टॉपिक दिया था। तो हमारे पास तकरीबन 450-500 इससे आए, राइटअप आए। तो उस पर हमने असेस किए, सीरियसली असेस किए, और 2-3 सेटिंग में हम जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी हम डिक्लेयर किए। तो हम एक्चुअली देना चाह रहे थे 15 अगस्त को, मगर वो हमारा असेसमेंट में भी डिले हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे। तो हम चाह रहे कि वो इस 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ के दिन उसकी भी हम 3 प्राइजेस दे देंगे इस प्रोग्राम में, जो हमने इसमें मेंशन नहीं किए। तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। और हमारा जो ये भी इसका भी संबंध मेंटल हेल्थ से बहुत ज़बरदस्त है, कपिला रानी का मेंटल हेल्थ। डॉक्टर साहब, इनका पूछना है कि कहाँ पर ये प्रोग्राम ले रहे हैं। और दूसरी बात कि कॉमन लोग को मतलब हेल्दी रहने के लिए, नॉर्मल डिप्रेशन में मतलब नॉर्मल रहने के लिए मतलब क्या बताएंगे आप, क्या समझेंगे? हाँ, आप तो पहले आता हूँ नॉर्मल लोगों को मराठी बोलो। हा याच्यात प्रश्न लागून एक प्रश्न असा आहे की भारत महाविद्यालय तरुण तरुणींमध्ये आता ही समस्या दिवसेंदिवस खूप वाढत चाललेली आहे, आणि ही समस्या तरुणामध्ये जास्त आहे। 15 ते 29 वर्ष वयोगटामध्ये त्याचं प्रमाण खूपच जास्त वाढलेलं आहे। आणि 2019 पर्यंतच्या ज्या सर्वे त्याच्यामध्ये दर 40 सेकंदाला एक आत्महत्या व्हायची। आता ह्याचं प्रमाण जागतिक व WHO रिपोर्टप्रमाणे 25% वाढलेलं आहे। आता ह्याच्यावर जे तुम्ही सांगितलं, व्हॉट्सॲपवर येणारे मेसेज, व्हॉट्सॲपवर अननोन येणारे मेसेज आणि हे मेसेज पाहून जे मुलं मुली त्याला बळी पडतात। आता ह्याच्यासाठी आता मी थोडा विषय लांबेल पण मी बोलतो ह्याच्यावर की ह्याच्यासाठी काय झालेलं आहे की शाळेत मुलांनी वेल बीइंग प्रायोरिटी वर्ल्ड वाइड, तो पूरे दुनिया भर में
मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए हर लेवल पे कोशिश की जानी चाहिए। तो अब हम इसमें तो 1992 से हम हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, तो इस साल हमने इसको 40 साल पूरे होते आ रहे, इस लिहाज से हमने इसको थोड़ा और डिटेल्स में कुछ हम टॉपिक लिए। और डिटेल में लेने की वजह भी ये है कि कोविड के दौरान जो लैकुना हो गया था, वो लैकुना के वजह से मेंटल इलनेस में काफ़ी इजाफा हो गया, मेंटल बीमारियों में काफ़ी इजाफा हो गया, जैसे कि बच्चों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आगे किसी में लोनलीनेस और किसी किस्म की और बीमारियां बढ़ गई है। और ये अपने स्कूल के अपने एकेडमिक्स में वो पढ़ाई में भी पीछे हो गए। और मैंने देखा कि बच्चों में बहुत सारे बच्चे लिख नहीं सक रहे, पढ़ नहीं सक रहे, और वो अपनी पुरानी लेवल पे आने के लिए भी उनको दिक्कत आ रही, स्कूल में आने के बाद भी उनमें दिलचस्पी नहीं है। और टीचर्स के लिए भी ये मसला पैदा हुआ कि टीचर का भी जो पढ़ाने का इंथुजिज्म पहले था, जिस तरीके से पढ़ाते थे, वो भी कम हो गया है, क्योंकि सबको 2 साल में सबकी आदतें जो बदल गई। जो घर में रह के काम करने, तो उनको बाहर आके वर्क करने के लिए और दिक्कतें आ रही, टाइम की पाबंदी के लिए भी मसले हो रहे। तो ऐसे मुख्तलिफ मसाइल हैं, और जिसके वजह से उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से मसाइल है। अब आने के बाद भी बच्चों में जो मसाइल है, वो बच्चों से एक दूसरे के साथ उनके मोबाइल की वजह से जो नए प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने में उनकी तवज्जो नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई अलग प्रोग्राम बनाना चाहिए, और इनके लिए बच्चों का पढ़ाई की तरफ तवज्जो कैसी हो, इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से हमने कई टॉपिक्स रखे हैं। कल 26 तारीख से हमारे पास एक टॉपिक है मानसिक आरोग्य, संयुक्त कुटुंब किंवा विविध कुटुंब, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में का जो असर है मेंटल हेल्थ पे, उसके बारे में टॉपिक है। उसके बारे में दूसरा टॉपिक दिए हमने ड्राइंग के लिए, सुसाइड पर, उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन रखे। और उसके बाद और एक जो टॉपिक है शिक्षणासाठी मोबाईलचा वापर, शाप की वरदान, मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए ये बोन है या कर्स है, ये इस टाइप का भी टॉपिक दिए। हमने कोविड के पीरियड में बच्चों में क्या असर हुआ, इस पे भी टॉपिक बच्चों के लिए दिए। और स्टिग्माफ्रेनिया एक टॉपिक दिए, जिसमें ये बीमारियों का स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, तो उसके कम करने के लिए क्या कोशिश की जाए, ये इसके लिए वो नाटक के ज़रिए वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 दिन ये मुसलसल प्रोग्राम चलने वाले हैं। और 1 अक्टूबर को हमने एक कॉमेडी शो अरेंज किया है, चला हाउ यू दे। और 10 अक्टूबर को हम इस टॉपिक्स के प्राइजेस हम इसी कैंपस में मेंटल हेल्थ सेंटर में देंगे। और हमने एक कंपटीशन इससे पहले रखी थी, स्कूल में, वो तफसील में नहीं जाऊँगा, कि सोशल हार्मनी इन इंडिया। तो इसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेशन आए थे, 400 साढ़े 400 से ज़्यादा। तो उनका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हम इसी प्रोग्राम में 10 अक्टूबर को देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग अच्छी करने के लिए कोशिश करें। और इसकी कोशिश हर शख्स को करना चाहिए, ये किसी एक का काम नहीं है। तो हर फर्द को, हर फैमिली को, कम्युनिटी को, नेशन को और पूरी दुनिया को इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और यही इस टॉपिक का थीम है।